खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। लोअर चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब, 27 मकान मुतासिर, 2 मसाजिद शहीद, 2 दुकानों और 1 पुल को भी नुकसान पहुंचा। दर्जनों मवेशी बह गए। चिल्लास में भी क्लाउड बर्स्ट, रेले से मकानात और बागात को शदीद नुकसान। बलूचिस्तान के इलाके ज़ौब में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। और आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में अहम सियासी पेशरफ्त। कोटली से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। LA 8 से मलिक जुल्फिकार अली और LA 10 से मलिक मोहम्मद यूसुफ शामिल। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने रहनुमाओं को पार्टी परचम पहनाए। कहा, आज़ाद कश्मीर के मसाइल का देरपा हल करके महरूमियां खत्म करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। लोअर चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब, 27 मकान मुतासिर, 2 मसाजिद शहीद, 2 दुकानों और 1 पुल को भी नुकसान पहुंचा। दर्जनों मवेशी बह गए। चिल्लास में भी क्लाउड बर्स्ट, रेले से मकानात और बागात को शदीद नुकसान। बलूचिस्तान के इलाके ज़ौब में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। और लाहौर की न्यू आजम क्लॉथ मार्केट के करीब प्लाजे में आतिशबाजी। आग 4थी मंजिल पर कपड़े के गोदाम में लगी। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। 24 घंटे गुजर गए। सानिहाए कहना में 14 बच्चों की मौत के जिम्मेदारों का तयन न किया जा सका। FIR में इक़दाम कत्ल की कोई दफा शामिल नहीं। इन्फोर्समेंट टीम के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उसी को मुकदमे के मुद्दई बना दिया गया। सिर्फ खातून टीचर मुकदमे में शामिल। इंतजामिया ने सारा मलबा इमारत के मालिकान और मिस्त्री पर डाल दिया। अलमनाक वाक़े का हकीकी जिम्मेदार कौन? मरम्मत के दौरान इमारत खाली क्यों नहीं करवाएगी? क्या सिर्फ मुकदमा काफ़ी या निज़ाम बदलने की ज़रूरत है? सानिहाए कहना पर सवाल ही सवाल। मुतासरीन को जवाब का इंतजार। अहले इलाका का रेस्क्यू के ताख़ीर से पहुंचने पर इजहार बरहमी। अस्पताल में स्ट्रेचर्स में दीगर सहूलियात न मिलने की भी दुहाइयाँ। जब मैंने अपने बेटे को निकाला, पोते को, तो वो मुझे देख के रोने लगा। कहता, दादाबू मुझे निकालो। तो मैं उसे निकाल रहा हूँ, तो जब मैंने निकाला है तो वो फिर भी सांस से उसके, जब इमरजेंसी में होता है उसमें डाला है एम्बुलेंस में, तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो वो बस हॉस्पिटल जाने तक वो भी दम तोड़ गया। मलबे के नीचे से पोता मुझे देखकर चिल्लाने लगा। रो रो कर बाहर निकालने की इल्तिजाएं करता रहा। सानहे में जाँ बहक नन्हे इर्तज़ा की आखिरी बातें दादा के लिए भुलाना मुश्किल। बूढ़े दादा के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना होने का शिकवा। कहा, मलबे से निकाला तो पोते की सांसें चल रही थी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी। इर्तज़ा अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। सानहे में जाँ बहक 3 बहन भाइयों की आखिरी फरमाइश माँ के लिए हसरत बन गई। सानिहाए कहना ने बदकिस्मत माँ का गुलशन उजाड़ दिया। 3 बहन भाई अरूज, ईमान और अब्दुल्ला जान से गए। नन्हा मुर्तज़ा जख्मियों में शामिल। रो रो कर दुखियारी माँ के आंसू खुश्क हो गए। एक छत गिरी, कई घरों की खुशियाँ उजड़ गईं। माओं की ममता तड़प उठी, बाप शिद्दते गम से निढाल। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम फूल मनो मट्टी तले जा सोए। एक ही खानदान के 3 बच्चे शामिल। मां पर सख्ता तारी। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसकी बेटी भी जख्मी। घर में कायम ट्यूशन सेंटर में हादसे के वक्त 20 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे। पंजाब हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के वर्षा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। इल्म हासिल करने निकले मासूम बच्चे वापस आए तो सिर्फ जनाजे, किताबें, बस्ते और अधूरे ख्वाब सब मलबे तले दब गए। सानहे कहना पर इलाके में सौग, हर आंख खुशगवार। छत गिरने की खबर क्या मिली, माँ बाप पर क़यामत टूट पड़ी। वालिदैन अपने जिगर गोशों को बचाने दीवाना वार दौड़ पड़े। एनीस शाहिदीन ने दिल दहला देने वाली दास्तान सुनाई। कहा, बच्चों की चीखें सुनकर भागे, मलबा हटाया, दरवाज़ा तोड़कर बच्चों को निकालने की कोशिश करते रहे। और लाख लम्हे की दर्दनाक मंजर कशी। नन्ही बच्ची ने लरसती आवाज़ में आप बीती सुना दी। बताया, ट्यूशन पढ़ रहे थे, अचानक ज़ोरदार आवाज़ आई, मलबा हम पर गिरा,
कुछ बच्चे फौत हुए, कुछ जख्मी हो गए। जख्मी टीचर ने बताया छत पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका था, मालूम नहीं था छत गिर जाएगी। माली हालात अच्छे नहीं, 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। मरने वाले बच्चे मेरे अपने बच्चों जैसे थे, मेरा कोई कसूर नहीं। कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है। मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। लोअर चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब। PDMA के मुताबिक आबी रैलों से 27 मकान मुतासिर, 2 मसाजिद शहीद, 2 दुकानों और 1 पुल को भी नुकसान पहुंचा। दर्जनों मवेशी भी बह गए, 4 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। बलूचिस्तान के इलाके यौब में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। सवात, मानसहरा, कोहाट, एबटाबाद और मरी में भी गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद में भी काली घटाएं छा गईं। मुल्क भर में 6 जुलाई तक बरसात का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुल्क में मुसलसल तीसरे माह महंगाई की शरह डबल डिजिट में। हुकूमत रिलीफ न दे सकी, महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। इदारा शुमारियात ने आदाद और शुमार जारी कर दिए। जून में महंगाई की सालाना शरह 11% रही। 1 साल में खुराक और मशरूबात की कीमतें 9.3% बढ़ गई। हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और फ्यूल 1 साल में 15.5% महंगा। सालाना बुनियाद पर सेहत की सहूलियात 7.5 और तालीम 8.3% महंगी हुई। अफगान तालिबान की दरअंदाजी नाकाम। बलूचिस्तान सरहद पर भेजे गए 4 ड्रोन पाक फौज ने मार गिराए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर करे। ISPR का 2 टुक पैगाम वाज़ेह किया, पाक अफवाज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत हर इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत खिते में अदम इस्तेहकाम और हमसाया ममालिक में मुदाखलत की तारीख रखता है। मोदी सरकार अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में मुलविस। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा तेल की कीमतें गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रही हैं। ईरान से बातचीत का वाहिद मकसद उसे एटमी हथियारों के हसूल से रोकना है। ईरान क्या फैसला करेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू, कहा सिफारती हल कामयाब न हुआ तो हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। तेहरान ने ताउन नहीं किया तो जोहरी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। तो हमें कतरी वज़ीर-ए-आज़म से अमेरिकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात। रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत का मकसद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए बुनियाद तैयार करना है। आपने हुर्मज़ हमारी ताकत, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। ईरान का 2 टुक मौक़िफ़। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। आपने हुर्मज़ से बगैर टोल गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया, ईरानी अवाम के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी तेल अवीव को काबू में रखने का वादा किया। अगर इसराइल ने अपने आका की बात ना मानी तो तेहरान उसे सबक सिखाएगा। दोहा मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इत्तफाक हो गया। मामला ईरान अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में तय पाया। अल अरबिया का दावा, बताया ओमान के नए मंसूबे के तहत आपने हुर्मज़ से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत जारी है। मुज़ाकराती वफूद ओमानी तजवीज़ पर हतमी फैसले से पहले क़यादत से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे ईरान की तैयारियां मुकम्मल। आला सरकारी वफ़द जुमे को तेहरान रवाना होगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ़द की दौरे के दौरान ईरानी क़यादत से मुलाकातें होंगी।
शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन 8 जुलाई को मशहद में की जाएगी। मंगल को तेहरान में आम तातील का ऐलान, जुमेरात को पूरे मुल्क में यौम सौग मनाया जाएगा। महमूद अचकज़ई के वज़ीर-ए-आज़म से हाथ मिलाने को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है तो ये उनकी भूल है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा हमने पहले भी एहतजाज किया, आइंदा भी करेंगे। पीटीआई में कोई ग्रुप नहीं, सुहेल आफरीदी से बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रावलपिंडी में पुलिस की तहवील से फरार 3 खतरनाक कैदी दोबारा पकड़े गए। पुलिस की खुसूसी टीम ने मुलजिमान को कोहटा के करीबी इलाके से गिरफ्तार किया। पकड़े गए कैदियों में जैगम, अदील और एहतिशाम शामिल। कराची में मसाइल के अनबार, बीआरटी रेड लाइन मनसूबे की तामीराती काम के दौरान इंजीनियरिंग का शाहकार, पानी की मेन लाइन के दरमियान पिलर डाल दिया गया। मामला सामने आया तो रातों रात खामोशी से पाइपलाइन जोड़ दी गई। मलिर सऊदाबाद में वाटर बोर्ड के अमले की गफलत, पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की, सीवरेज लाइन तोड़ दी, जगह जगह गंदा पानी जमा, मकीन परेशान। सिंध हुकूमत और मेयर कराची कोई तो ढंग का काम करवाएं, शहरियों की दुहाई। सिंध हुकूमत ने सानिया बल्दिया केस में रहमान भोला और जुबैर चिड़िया की बरियत चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नजरसानी दरख्वास्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने रहमान भोला और जुबैर चिड़िया को बरी करने का हुक्म दिया था। फैसले में जख्मी और चश्मदीद गवाहों, केमिकल से आग लगाने के माहिरीन के शवाहिद नजरअंदाज किए गए। दरख्वास्त का मतन समाअत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगी। टिकटॉक का शौक जान को आ गया। नारान में सयाहों ने गाड़ी दरिया में डाल दी। तेज बहाव के सामने गाड़ी बेबस, मकामी अफराद ने सयाहों को रेस्क्यू किया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान इंडियन न्यूज चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चल गया। पाकिस्तान से छेड़छाड़ न की जाए, हैकर्स का मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम। यूरोप में हीट वेव तवील हो गई। स्पेन में गर्मी से जून में 1029 संवात हुई। रवा हफ्ते 6 यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी की लहर का खदशा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, स्विट्जरलैंड में वार्निंग जारी। क्रोएशिया, अल्बानिया, बोस्निया के जंगलात में गर्मी से आग भड़क उठी। अमेरिका में भी मौसम इंतहाई गर्म। वस्ती और मशरकी रियासत में पारा 38 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान।